नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन कुमार दीक्षित, योग वेलनेस सेंटर, जिला जालौन से। और आज हम आपके बीच आयुष कवच ऐप के माध्यम से एक टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है ध्यान, मेडिटेशन। तो क्या है ध्यान? सबसे पहले तो ये जान लेना है कि ध्यान क्या है। माइंड शुड बी गेट्स प्यूरिफाइड बाय मेडिटेशन। अगर आप अपने माइंड बॉडी को, अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो तो ध्यान सबसे अच्छी प्रक्रिया है और ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हो। क्या है ध्यान? देखिए, जब आप अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग आते हैं। तो सबसे पहले मोरल वैल्यूज, यम नियम का ध्यान करते हो, यम नियम को सुधारते हो। यम में क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम में क्या आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और यम नियम माने योग की पूर्व की तैयारी। फिर इसके बाद आप आसन लगाते हो। आसन का अभ्यास करने के बाद जब आसन सिद्ध हो जाती हैं तब आप प्राणायाम करते हो। प्राणायाम करने के बाद जब यह सिद्ध हो जाता है तब प्रत्याहार यानी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हो, ये विषय की तरफ दौड़ना बंद हो जाती हैं। प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है तब आपकी धारणा बनती है, यानी आप किसी एक विषय को चुन लेते हो कि उस पर मुझे ध्यान लगाना है। जब वो विषय आप चुन लेते हो यानी धारणा बन जाती है तो फिर उस विषय को जिसमें आपने अपना चुनाव किया है उसको आप गहराई से पूरी तरह से ध्यान करने लगते हो। फिर एक समय आता है कि आप उस विषय में इतना लीन हो जाते हो, आपको अपना ही ध्यान नहीं रहता है, अपना ही होश नहीं रहता, यानी आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है और आप उस सामने वाले विषय में समाहित हो जाते हो। ये समाधि कहलाती है। तो ज्यादा ना बोलते हुए अष्टांग योग पर हम आज सिर्फ अष्टांग योग का एक स्टेप है ध्यान, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो कैसे लगाएं ध्यान? ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान तो स्वतः लग जाता है। आपके अंदर जो विचार आते और जाते हैं आपको कभी उनको रोकना नहीं है। क्यों? आंख बंद करके, बैकबोन सीधी करके जब आप सुखासन में बैठते हो तो बहुत सारे विचार आपके माइंड बॉडी में आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। आपको कोई भी विचार को रोकना नहीं है। जैसे तेज धारा प्रवाह से नदी में पानी आ रहा होता है और वहां पे आप एक पुल बना देते हैं तो क्या होगा? धारा का तेज प्रवाह उस पुल को तोड़ देगा। ऐसे ही क्या होगा? जब आप ध्यान लगाते हो, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उस समय आप उनको रोकने की कोशिश करोगे तो फिर वहां से आपके बॉडी को चोट पहुंच सकती है, माइंड बॉडी को चोट पहुंच सकती है। तो फिर कैसे करें? आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान में बैकबोन सीधी करते हुए आंख बंद करके ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास किस तरह के विचार आ रहे हैं और इन विचारों में कितने विचार अच्छे प्रकार के हैं और कितने विचार नकारात्मक हैं। तो धीरे धीरे करके आपको उन्हीं नकारात्मक विचारों की मात्रा घटानी है और सकारात्मक विचारों की संख्या बढ़ानी है। तो ऐसे आपको ध्यान करना है। तो चलिए, ध्यान 3 प्रकार से होता है, आपको बता दूं। एक होता है सबसे पहले स्वरूप ध्यान, जिसमें आप आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हो। उसमें आप बैकबोन सीधी करके अपने इष्ट देवता के स्वरूप का ध्यान करते हो। उनके वस्त्र कैसे हैं, उनका आभूषण कैसा है, क्या पहने हैं, कहाँ बैठे हैं, उनके आसपास का वातावरण कैसा है। और यदि आपको स्वरूप ध्यान में समुद्र के बीच में किसी टापू पे जाना है तो चले जाइए ध्यान में और वहां पे एक बागीचे का ध्यान करिए। कितने प्रकार के फूल बागीचे में हैं, रेड कलर, येलो कलर, और कितने कितने भांति भांति प्रकार के वहाँ वृक्ष, वनस्पति, पक्षी, उनको धीरे धीरे करके देखना है। तो ये ध्यान में आपको करना होता है। तो ये कौन सा ध्यान हुआ? स्वरूप ध्यान। सेकंड ध्यान होता है ज्योतिर्मय ध्यान। ये स्वरूप ध्यान से 10 गुना श्रेष्ठ होता है। स्वरूप ध्यान आपका ये ज्योतिर्मय ध्यान से 10 गुना, और बल्कि ये कहें कि ये तो 100 गुना श्रेष्ठ होता है आपका ज्योतिर्मय ध्यान। क्या करना होता है? उसमें आपको आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य के प्रकाश का ध्यान, या आप चमकते हुए हीरे का ध्यान, या आप आंख बंद करके दीपक की लौ का ध्यान लगातार करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्वरूप ध्यान है उससे 100 गुना, 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना आपको ऊर्जा
आती है ब्रह्मांड से आपके शरीर में। तो ये आपका ज्योतिर्मय ध्यान। इसके बाद तीसरा ध्यान कौन सा होता है? कुंडलनी ध्यान। उसमें आप अपने अंदर के सातों चक्रों का ध्यान करते हो, आंख बंद करते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान, स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान, मणिपुर चक्र का ध्यान, अनाहत चक्र का ध्यान, विशुद्धि चक्र का ध्यान, आज्ञा चक्र का ध्यान। तो जब आप एक एक करके सातों चक्रों का ध्यान करते हो, उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करते हो मास्टर बीज मंत्र ओम के साथ, तो आपकी सारे चक्रों की स्पीड क्लॉकवाइज बढ़ती हुई जाती है। और जब सातों चक्रों की स्पीड क्लॉकवाइज बढ़ती है तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। और कुंडलनी ध्यान आपके स्वरूप ध्यान से 1 लाख गुना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है और इसमें बहुत तेज़ी से ऊर्जा आती है आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड से। और आप जब इतनी ज़्यादा ऊर्जा अपने शरीर के अंदर लेते हो तो ध्यान रखें, यह सारी ऊर्जा आपको किसी योग्य गुरु या योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करना है। अन्यथा ये ब्रह्मांड से काफ़ी ऊर्जा जब आपकी बॉडी में आएगी तो नर्वस सिस्टम को फेल कर सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, कुंडलनी ध्यान को किसी योग्य प्रशिक्षक या योग्य गुरु के देखरेख में आपको करना है। तो आज हमने आपको आयुष कवच ऐप के माध्यम से कुछ ध्यान के बारे में जानकारी दी। तो विद्यार्थियों के लिए कौन सा ध्यान श्रेष्ठ होगा मैं बता देता हूँ। त्राटक ध्यान, यदि आपके विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपके नेत्र ज्योति कम नहीं है तो आप त्राटक ध्यान का चुनाव कर सकते हैं। कैसे करेंगे त्राटक ध्यान? आपको सीधे बैठना है आसन बिछा के, 1 मीटर की दूरी पर एक अपना स्टूल रख के वहाँ घी का दीपक जला दीजिए और उसको लगातार बिना पलक झपकाए तब तक देखना है जब तक कि आंखों में अश्रुपात न हो जाए। और आप तब तक उस दीपक की लौ को देखते रहिए जब तक आपको अश्रुपात न हो। जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं ये ध्यान आपका पूरा हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जिन लोगों के मन में चंचलता होती है उनको आंसू नहीं आते हैं, देर में आते हैं, और जिनका मन एकाग्र होता है उनको जल्दी आंसू आ जाते हैं। अगर दीपक की लौ का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से आप बागीचे में हैं, तो आप इस तरह से अंगूठा सामने रखते हुए लगातार आप देखते रहिए। तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंखों से अश्रुपात न हो जाए। ये है त्राटक ध्यान। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट आप नासिकाग्र पे लगातार देखते रहिए, ये भी आपका त्राटक ध्यान है। और यदि आप चंद्रमा का ध्यान कर सकते हैं, रात्रि का समय है, छत पर आप कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं और आसमान में चंद्रमा अगर है तो उस पर लगातार देखते हुए आप त्राटक ध्यान कर सकते हो। कोई भी स्टार जो चमकता हुआ है आसमान में उसको भी लगातार आप देखते हुए त्राटक ध्यान कर सकते हो। त्राटक ध्यान करने से आपके अंदर जो विचारों की भीड़ है वो लगातार धीमे धीमे घटती है और आपका मन शांत होता है। पर सावधान रहें, त्राटक उनको नहीं करना है जिनको एपिलेप्सी है या जिनको ये मानसिक बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उनको ये त्राटक ध्यान नहीं करना है। सावधानी बरतें। और आज हम आपके बीच में जो लेके आए हुए थे ध्यान, काफ़ी बातें आपके साथ शेयर की। तो देखते रहिए हमारा आयुष कवच ऐप। अगली बार हम फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्ते, सुप्रभात, राम राम।